नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के फर्जीवाड़े के मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, तरह तरह की आवाजें अब सुनाई देने लगी हैं। जो पीड़ित शेयर होल्डर हैं, उनके पास इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं, जो हमें अपने सूत्रों से पता चली है कि आप कंप्रोमाइज कर लो, वरना कोई डॉक्टर विदेश भी भाग सकता है। अब कौन सा डॉक्टर है जो विदेश भाग सकता है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, हमारा चैनल नहीं करता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं जरूर शहर में चल रही हैं, वो भी चिकित्सा वर्ग में, और खास तौर पर जो शेयर होल्डर पीड़ित हैं, उनके पास इस तरह की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। वैसे हम बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस से लेकर लोकायुक्त और जो राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इसी बीच जो डॉक्टर एमएस जौहरी हैं, ये बहुत बुरे घिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापम घोटाले में हाईकोर्ट ने इनकी 482 की जो एप्लीकेशन थी, वो कारणों के साथ डिसमिस कर दी है। और जो हाईकोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने लिखा है अपने ऑर्डर में, वो भी बहुत कड़े शब्दों में लिखा है कि आप न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी कहना है वो आप ट्रायल कोर्ट में कहिए। ये 11/11/2025 के ऑर्डर में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर जौहरी ने अपील दायर की थी व्यापम वाले केस में कि हमारे खिलाफ केस नहीं बनता। और आप तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बहुचर्चित मामला था व्यापम घोटाला, जिसकी आंच डॉक्टर एमएस जौहरी पर भी थी। यह कहा जाता है कि इन्होंने अपनी बेटी का पीजी में एडमिशन दिलाया था, दाखिला दिलाया था। बहरहाल जो भी हो, अब हम आपको ले चलते हैं चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के उस फर्जीवाड़े के मामले में, जिसमें करोड़ों की मशीनें बेच दी गई। ऑडिट रिपोर्ट 2024 और 2025 के मुताबिक कलर डॉपलर और सीटी स्कैन मशीन, यह बेचने का उल्लेख है ऑडिट रिपोर्ट में। और कंपनी का जो लॉ है, वो धारा 180 के तहत यह कहता है कि कोई भी मशीन यदि कंपनी की बेची जाती है तो उसमें शेयर होल्डर से अनुमति लेना, परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन यह परमिशन नहीं ली गई और सीटी स्कैन मशीन, कलर डॉपलर और एमआरआई मशीन को बेच दिया गया। अब ये तीनों मशीनें कोई सस्ती मशीन नहीं है। सीटी स्कैन मशीन की कीमत, नई मशीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है। इसी तरह जो कलर डॉपलर है, उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। और जो एमआरआई की नई मशीन होती है, उसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए होती है। अब सवाल यह है कि इस चरक सेंटर से जो मशीनें बेच दी गई, वो किसे बेची गई, कितने में बेची गई, इस सब का उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में होना था, लेकिन नहीं हुआ। और किसी भी शेयर होल्डर को यह नहीं मालूम कि ये मशीनें किसे बेची गई हैं और कितने में बेची गई हैं और इसका पैसा किसके पास गया है। सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में सीटी स्कैन मशीन बेचना, यह भर लिखा है और इसी का उल्लेख है। मशीन बेचने से पहले जो नियम कहते हैं, जो सीटी स्कैन मशीन इन्होंने बेची, कायदे से उसे बेचने से पहले AERB यानी एरोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी था। यह बहुत अहम शर्त है। और दूसरा यह है कि PNDT एक्ट के अनुसार जिस संस्थान के पास सीटी मशीन या एमआरआई मशीन लगी हो, तो CMHO कार्यालय में उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। और साथ साथ उस सेंटर में रेडियोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, जो उन जांच पर निगाह रखता है और जांच रिपोर्ट देता है। डॉक्टर चिंचोलकर ने 18 मई 2024 से नौकरी छोड़ दी थी चरक डायग्नोस्टिक सेंटर से। यानी ये रेडियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 18 मई 2024 से अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इस तरह आप देखिए, तब से लेकर अभी इस साल 2025, 1.5 साल के पीरियड में वहां कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं था और बकायदा वो सेंटर चल रहा था, सीटी और एमआरआई हो रही थी। सवाल यह है कि जब रेडियोलॉजिस्ट नहीं था तो सीटी और एमआरआई कैसे हो रही थी। यदि ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कराई जाती है तो उसमें भी रेडियोलॉजिस्ट
का होना बहुत जरूरी है। यह बहुत अहम सवाल है क्योंकि मामला सीटी स्कैन और एमआरआई का है, जो मरीजों की जिंदगी से बहुत गंभीरता से जुड़ा हुआ पहलू है। अब सवाल यह है कि कायदे से जबलपुर के सीएमएचओ कार्यालय को इस मामले की जांच करनी थी और वर्तमान में जो सीएमएचओ है वो डॉक्टर संजय मिश्रा है। सवाल यह है कि इन्होंने क्या जांच की, जांच में क्या पाया और बिना रेडियोलॉजिस्ट के इस सेंटर में सीटी और एमआरआई कैसे होती रही, इसका जवाब न केवल चरक सेंटर के डायरेक्टर से लेकर स्टाफ को देना पड़ेगा, बल्कि उतनी ही जवाबदारी डॉक्टर संजय मिश्रा की भी है जो सीएमएचओ है। कलेक्टर ने हाल ही में अभी पिछले दिनों एक जांच समिति बनाई है, जांच कमेटी बनाई है, जिसमें डॉक्टर पुष्पराज भटेले को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब उम्मीद की जा सकती है कि डॉक्टर पुष्पराज भटेले, जो खुद सीनियर रेडियोलॉजिस्ट है और जो सारी बारीकियों को जानते हैं, सारे कानून को जानते हैं रेडियोलॉजी से संबंधित, वो क्या एक्शन लेते हैं और कायदे से उनकी सोच क्या है कि क्या बिना रेडियोलॉजिस्ट के एमआरआई और सीटी किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा सवाल है और अब पूरा जिम्मा इनके ऊपर भी है, डॉक्टर भटेले पर, कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। एक बहुत विस्फोटक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो शास्त्री ब्रिज का चरक डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये आपको मालूम है इस साल की बारिश में डूब गया था। इसके बेसमेंट में 8 फुट पानी भर गया था और साहब देखिए, चाहे वो डॉक्टर जौहरी हो चाहे डॉक्टर पानसे हो, इन्हें बिल्कुल होश नहीं, इनको जानकारी नहीं कि 8 फुट पानी भर गया है जहां करोड़ों की मशीनें रखी हुई हैं और इतना संवेदनशील ये सेंटर है। 9 दिन बाद पता चलता है इन्हें कि साहब इसमें तो ये तो डूब गया है चरक सेंटर, बेसमेंट में 8 फुट पानी भर गया है, मशीनें डूब रही हैं, कागज पत्तर फाइलें रिपोर्टें सारी डूब गई हैं, निचुड़ गई हैं पानी में। तब वहां पर पानी निकालने का काम शुरू किया जाता है और पानी वहां से निकालने में 4 दिन लग जाते हैं। सोचिए इस तरह की भर्राशाही इस चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में होती रही और सब अपनी आंखों और कान को बंद करके बैठे रहे। फिलहाल ये जो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, इस पर बहुत कड़ी कार्यवाही होना सुनिश्चित है और इसके बहुत जो पॉजिटिव परिणाम है, जो कार्यवाही न्याय से संबंधित है, उसके परिणाम आपके सामने जरूर आएंगे।